पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में जो बस बेस बनेंगे, जिसमें पैकेज 3 में उन बस बेस को बनाया जा रहा है यहाँ से, और तकरीबन 22 के करीब पैकेज 3 में बस स्टैंड्स होंगे, यानी कि बस बेस होंगे, जिसका काम पिलर नंबर 18-19 इसके पास शुरू हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से, जब आप इमेजिन कीजिए कि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, ये दिल्ली है, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और यहाँ से गुड़गांव शुरू हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ से आप रैंप लेकर ऊपर एलिवेटेड रास्ते की तरफ चढ़ते हैं। और उसी तरीके से जब आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे, या आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ से आ रहे होंगे, कल को आप मुंबई की तरफ से आ रहे होंगे, या सोना रोड की तरफ से आ रहे होंगे, या पटौदी रोड की तरफ से आ रहे होंगे, या केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे होंगे, या झज्जर में जो एम्स खुला है या एक्सएलआरआई है वहाँ पे उस तरफ से आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे ये लास्ट वाला फ्लाईओवर होगा गुड़गांव का। इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद रैंप आ जाएगा और रैंप से आप नीचे उतरेंगे और फिर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे जाएंगे। और फिर दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ से रैंप शुरू होता है। ठीक इसी तरह अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, UER2 की तरफ से आ रहे हैं, या आप मूर्थल की तरफ से आ रहे हैं, या बसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, तो इस वाले फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे और उतरने के बाद ये आपको सरफेस रोड मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे जब गुड़गांव में, तो फिर एलिवेटेड रास्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे रैंप का काम शुरू हो चुका है इस पूरे जगह में, वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस जगह पे मैं मैप को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा। क्योंकि एलिवेटेड रास्ता पिलर नंबर 1 जो है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट से एलिवेटेड रास्ता शुरू होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए रैंप तो होना चाहिए। तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे रैंप का काम शुरू हो गया। ये वही रैंप है, जब आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे होंगे तो इसी रैंप से उतरेंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे, और दिल्ली से अगर गुड़गांव आ रहे हैं और अगर आपको रैंप में चढ़ना है, एलिवेटेड रास्ते को लेना है, तो आप यहाँ पे रैंप में यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। तो इस रैंप का कितना काम हो गया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पहला रैंप है जब आप गुड़गांव में एंटर करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से जब आप एंटर करेंगे, अब क्या होगा, इस रैंप को बन जाने के बाद अभी तक कोई ऐसा स्पेस नहीं था एलिवेटेड रास्ते में जहाँ पे रोड रोलर को ऊपर चढ़ाया जा सके। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इनकम्प्लीट सा, ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, सिर्फ इसी पोर्शन में अभी काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का। तो ये जितना पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से आगे तक, ये जब रैंप बन जाएगा तो आप देखिए कि अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आज के डेट पे ऑलमोस्ट, ये देखिए, ये सेक्टर 109 है, ये सेक्टर 110 है, यहाँ से भी आप क्रॉस करके आगे चले जाएंगे, इस पॉइंट में कहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हैं आज के डेट में। सिर्फ इतनी जो कनेक्टिविटी है, इसके बीच में सिर्फ एक जगह है जो कनेक्ट नहीं हुआ है, वो ये है वजगेड़ा अंडरपास के ऊपर। ये 55 मीटर का पूरा स्पैन है जिसे कास्ट किया जा रहा है मैनुअली। सब जगह तो सेगमेंट लगाया गया है, यहाँ पे मैनुअली इसको कास्ट किया जा रहा है। तो आज के डेट में फिलहाल ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये रैंप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब रैंप बन जाएगा तो जितने हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे रोड रोलर हो गया या ट्रक हो गए, जो पैकेज 3 में हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं L&T, वो जिस पे काम करी, तो उनके जितने व्हीकल्स हैं वो रैंप में मूव करना शुरू कर जाएंगे। तो रैंप में जब मूव करना शुरू कर जाएंगे तो मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ये पूरा रैंप दिखाऊंगा, रैंप का क्या काम चल रहा है, और ये जो पूरा सेक्शन है एलिवेटेड रास्ते का, इस पे भी आपको घुमाकर दिखाऊंगा। बहुत आगे तक तो नहीं ले जाऊंगा, बट यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में जो काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का, वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन भी आपको दिख जाएगा एलिवेटेड रास्ते का। और जब मैं रैंप में हूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपको जो पैकेज 2 है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, ये वाला सेक्शन, ये भी पूरा दिखेगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट
सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। तो आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में कुछ दिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बस स्टैंड का काम शुरू हो गया, यानी बस बेस जो है उसका काम शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रैंप है, मतलब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप एंटर करते हैं गुड़गांव में और आपको एलिवेटेड रास्ता लेना है, तो जिस रैंप में आप चढ़ेंगे उस रैंप के चढ़ने के बाद जो पूरा रास्ता है ना, एलिवेटेड रास्ता, वो ये है। यहीं से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे इस तरफ, और अगर कोई दिल्ली की तरफ जा रहा होगा गुड़गांव से तो एलिवेटेड रास्ते से यहीं से वो नीचे उतरेगा। अभी मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पिलर नंबर 1 है इसके सामने, मतलब इसके नीचे पिलर नंबर 1 है। और ये जो पूरा रास्ता है, अगर आज के डेट में मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं पिलर नंबर, आप मान कर चलिए कि 103 के आसपास, जहाँ पे लॉन्चर सेट हुआ है, मतलब आप मानिए कि पिलर नंबर 95 के आसपास, वहाँ जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये विस्तारा का प्लेन है और ये फ्रॉड कंपनी है। इसके फ्रॉड के बारे में आपको जानना है डिटेल में ना, तो मैंने पोस्ट डाला है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, सब जगह पोस्ट डाला हुआ है। आप चाहें तो वो पोस्ट को देख सकते हैं, कैसे ये फ्रॉड करते हैं, आपको उसमें पूरा डिटेल मिल जाए। हालांकि मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करूँगा मैं, बट फ्रॉड करती है ये कंपनी। ये जो एयरलाइन कंपनी है ना, इससे मैं दोबारा कभी ट्रैवल नहीं करूँगा। पहले मुझे बड़ी खुशी होती थी प्लेन्स को दिखाने के लिए, बट जब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता है ये कंपनी, बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो पीछे आप बैरिकेड देख रहे हैं, अगर यहाँ से आप बैरिकेड को क्रॉस करके आगे इस तरफ चले जाएंगे तो आप जो है बेसिकली एलिवेटेड रास्ते से रैंप में जाएंगे और रैंप से फिर आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो इसके पीछे जो रैंप का काम है ना, वो भी हो गया है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा तो नहीं हुआ है, अभी कुछ हद तक हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा। पहले कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको अच्छे से लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ से अगर आगे जाते हैं, इस समय टाइम जो हुआ है ना, वो हुआ है 5:58, तो शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो रैंप आएगा इसके थ्रू, और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे चले जाएंगे, आधा किलोमीटर भी नहीं, आप हाँ आधा किलोमीटर मानिए, तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। और वहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो द्वारका आ जाता है, मतलब दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास द्वारका की तरफ आ जाता है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से आगे तक, ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये 2x2 लेन यहाँ पर है, मतलब 2 लेन यहाँ पर है और 2 लेन यहाँ पे है, और मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ। देखिए इस जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये मीडियन है, तो इधर 2 लेन है और इसके इस तरफ भी 2 लेन है। 2 लेन को क्रॉस करके अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये विंग है। विंग में अभी स्ट्रेसिंग का काम नहीं हुआ है, मतलब दोनों विंग को आपस में जोड़ा नहीं गया है। विंग को मेन सेगमेंट के साथ तो जोड़ दिया गया है, बट अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ वाला विंग देख रहे हैं तो उसमें विंग्स को अभी तक जोड़ा नहीं गया है, यहाँ तक ये सब नहीं जोड़ा गया, तो ये सब जुड़ेगा। इस तरफ जो है वो सेक्टर 113 है। सामने अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो MCM कैपिटल है, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, सेक्टर 113 में उसके बेसमेंट का काम चल रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट हो गया है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का स्लैब डल रहा है, और कहीं पे सेकंड फ्लोर का स्लैब डल रहा है, तो ये काम हो गया है। और वहाँ जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड वाला सेक्टर 113 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्टर 112 है। यहाँ से अगर मैं इस तरफ टर्न करता हूँ, इधर देखिए, ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये सेक्टर 111 है। अब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अब इसमें ये वाला जो सेक्शन है, ये गुड़गांव, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव जाना चाहते हैं तो वो ये सेक्शन आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो विंग्स लगे हैं, विंग्स में अभी स्ट्रेसिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। इस तरफ भी पूरा नहीं हुआ है, इस तरफ भी पूरा नहीं हुआ है, इस तरफ भी पूरा नहीं, मतलब इस साइड के जितने भी है ना, वहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं ये काम। और अगर मैं आपको यहाँ से आगे ले जाकर दिखाऊं, हाँ उस जगह पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे मीडियन जो है, ये मीडियन यहाँ पे बन गया है, ये बीच वाला रास्ता है, मीडियन को यहाँ पे बना दिया गया है। और इसी तरीके से जो पाइपलाइंस है ना, वो मीडियन के अंदर से जा रहे हैं। तो कल को जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करनी है वो सब इसके अंदर से हो जाएगा। अब ये एक स्पैन
वहाँ से, उस जगह से एक स्पैन यहाँ तक आता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपेंशन जॉइंट लगना है। तो वो जॉइंट वॉइंट अभी लगा नहीं है यहाँ पे, वो सब अभी लगना इस वाले में बाकी है। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो ये बीच वाला मीडियन है। बीच वाले मीडियन के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी जो विंग्स हैं उनको स्ट्रेस नहीं किया गया, मतलब उसको स्टिच नहीं किया गया आपस में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, इस तरफ जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ देखिएगा, वहाँ पे बैरिकेटिंग का काम शुरू हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट में आपको दिखाऊँ तो देखिए बैरिकेटिंग का काम ऑलरेडी यहाँ पे जो इसके सपोर्ट्स होते हैं उनको लगा दिया गया और उसके बाद उसको कंक्रीट करेंगे। इस पॉइंट से लेकर यहाँ से आगे तक अगर आप देखें, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि पिलर नंबर 10-11 तक, वहाँ तक मुझे ये बैरिकेटिंग दिख रही है होती हुई। जब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा कभी तो वो भी आपको दिखाऊँगा। अब ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं ना, एंड में देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो येलो सामने दिख रहे हैं ये गुड़गांव है, और बिल्कुल पीछे देखिए एकदम सबसे लास्ट वाला जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है, हाइट जिसकी कम होगी, और ऊपर करता हूँ मैं, वो जो हाइट कम कर रहे हैं वो द्वारका है, मतलब वो दिल्ली है यहाँ पे। और ये जो सारा आप जगह देख रहे हैं यहाँ लेफ़्ट में, ये पूरा का पूरा जो जगह है, ये यहाँ पे L&T अपना काम कर रही है पैकेज 3 का, उनका कास्टिंग यार्ड है यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन तो आपने देख लिया एलिवेटेड रास्ते का, ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया। अब जो असली चीज़ है ना वो आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे पहले स्पैन को आप क्रॉस करते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं, और एलिवेटेड रास्ते से आकर आप यहाँ से रैम्प से नीचे उतरेंगे। तो जो रैम्प का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है वो आपको दिखाता हूँ इस आगे। अब यहाँ आप देखिए, देखिए रैंप जो है ना वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ तक तो एलिवेटेड रास्ता है, लेकिन यहाँ पे विंग्स लगा हुआ है। ये अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ का विंग है यहाँ पे, और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको विंग लगा हुआ दिखेगा। ये देखिए ये लास्ट विंग है। इसके बाद जो है सेगमेंट्स नहीं है, और यहाँ पे फिर ये एलिवेटेड रास्ता जो है ना वो रैंप के थ्रू यहाँ से नीचे जाता है। अब जो नीचे जाता है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वाला जो पूरा ब्लॉक है ये कंक्रीट हो चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरा का पूरा कंक्रीट हो चुका है। इसमें क्योरिंग किया जा रहा है। अब क्योरिंग करने के बाद ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अगर आप मिट्टी देखेंगे तो अभी नीचे दबी हुई है। इस मिट्टी को ऊपर लाना है थोड़ा सा, और बहुत कम लेयर बचा हुआ है, ऑलमोस्ट इसका काम खत्म हो गया है। ये वाला जो रैंप है ना, इसी रैंप से आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो ऊपर चढ़ेंगे एलिवेटेड रास्ते में, और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी रैंप से आप नीचे उतरेंगे। फिर सरफेस रोड आ जाएगा, लगभग इधर 500 मीटर और दिल्ली में 500 मीटर का, लगभग 1 किलोमीटर का सरफेस रोड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो रैंप का काम है ना, ये पूरा काम 28 अक्टूबर 2022 तक इस रैंप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ये जो रास्ता है ना, ये ब्लैक टॉप करके फिर यहाँ से जो हैवी व्हीकल्स है वो आगे मूव करेगी, और आगे मूव करके ये जो बीच वाला रास्ता है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगने हैं, खंबे लगने हैं, और इसमें जो ब्लैक टॉप होना है वो सब गाड़ियाँ फिर इसके ऊपर जाया करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें जो है ये जो बैरियर बनाया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो बैरियर लगा हुआ है वो सरिये के तरह से यहाँ पे भी फिक्स होगा वैसा। बट अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैरियर्स होंगे इसके ऊपर भी रास्ता बनेगा, ब्लैक टॉप होगा। अब देखिए कि मान लीजिए कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है और वो हिट करती है, तो पहले क्या था कि बाउंड्री वॉल होता था, बाउंड्री वॉल टूट के नीचे गिर जाता था और गाड़ी फिर नीचे गिर जाती थी। यहाँ पे क्या है, ये बैरियर बहुत मजबूत है, बहुत मोटे हैं, देखिए ऐसे करके इसको फिक्स किया गया है, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और कोई ऐसे हिट कर जाती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि उसका वेट होगा, गाड़ी का वेट यहाँ पे, और ये वाला जो आप वॉल जैसा देख रहे हैं वो उसके बैरियर को हिट करेगा अगर वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो इसको जिस तरीके से बनाया गया है उससे ये है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं कि गाड़ी गिर जाती है ऊपर से, वो सब कम हो जाएगी या ना के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के करीब ये ऑलरेडी लग चुका है, और यहाँ से 18 के करीब तो ऑलरेडी लग चुका है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं रैंप का इस तरफ का, ये नेक्स्ट 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज हम 1 अक्टूबर 2022 में है,
कल आप ये वीडियो देखेंगे 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2022 तक ये काम यहाँ से वहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आप एक क्रेन देख रहे हैं यहाँ पे जो इसको उठा के प्लेस कर रही है और यहाँ पे मैन पावर लगा हुआ है। अब ये तो था कि अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो इनकी फैक्ट्री है L&T की, यहाँ पे जो कास्टिंग यार्ड है वो कास्टिंग यार्ड रोड के ऊपर भी है जो अलाइनमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन जैसा है यहाँ पे, तो वो रास्ता में अगर रैम्प बना दिया जाएगा ना तो जो गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं अभी इधर से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से, वो गाड़ियाँ आ जा नहीं पाएगी। तो कल को जब ये रैम्प पूरा बन जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रास्ता है ना, जब ये पूरा कास्टिंग यार्ड यहाँ से हटेगा तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता भी और चौड़ा होगा। ये जो आप येलो वाले गर्डर्स देख रहे हैं इन सब के बीच से जाएगा वो रास्ता रैम्प बनने के बाद। तो ये रास्ता बहुत चौड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया रिटेनिंग वॉल का काम। यहाँ से देखिए आगे तक, और यहाँ पे डिगिंग की गई है, इसमें जो पाइपलाइंस वाइपलाइंस है वो सब लगेगा। और उसके बाद जैसे आपने उस तरफ देखा था वहाँ पे वैसे ही वॉल फिर यहाँ पे बनना शुरू होगा। यहाँ वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन ऊपर का सेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जो नीचे वाला सेक्शन है वो वाला पार्ट बिल्कुल एंड में, वो पार्ट बिल्कुल एंड में जब वो वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा होगा ना तो आप समझिएगा कि अब द्वारका एक्सप्रेस जो है कुछ महीनों में ही चालू कर दिया जाएगा। तो वो सबसे एंड वाला पार्ट है जो कंप्लीट होगा। ये आपके लिए एक हिंट है, कोई आपको कुछ भी बोले बट वो वाला जब पार्ट कंप्लीट होगा तभी समझिएगा कि द्वारका एक्सप्रेस से अब जुड़ने वाला है। यहाँ से ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 113, ये पूरा कास्टिंग यार्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सरिये वरिये यहाँ पे ये क्रेन्स रेंज उनके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो सेगमेंट्स हैं उनको कास्ट यहीं पे किया जा रहा है पैकेज 3 में। ठीक इसी तरह वहाँ पे भी जो सेगमेंट्स हैं उनको वहाँ पे कास्ट किया जा रहा है। तो ये वो सेक्शन है देखिए। और यहाँ पे आप खड़े होंगे ना तो अभी तो थोड़ा सा पॉल्यूशन के वजह से, डस्ट के वजह से क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, बट जब आप द्वारका एक्सप्रेस से आ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे उस पॉइंट में, इस जगह पे यानी इस पॉइंट पे IICC भी क्लियरली दिखेगा, जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वो भी क्लियरली दिखेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आप सबको अपडेट देने के लिए कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है। ये बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है क्योंकि ये अगर आप पैकेज 3 देखेंगे तो पैकेज 3 का जो मेन एलिवेटेड रास्ता है वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ यहीं से है फ़िलहाल। ये जो सेक्शन है ना यही पैकेज 3 के मेन एलिवेटेड रास्ते में जाएगी और यहीं से फिर ब्लैक टॉप होगा, सारा मटेरियल ये सब यहीं से जाया करेगा ऊपर। तो ये पूरा पोर्शन आपने पैकेज 3 का देख लिया। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से अगर हम 500 मीटर आगे चले जाएं तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको याद हो द्वारका एक्सप्रेस से बनने से पहले हम जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के होम बायर्स हैं, उन सब ने मिलके ठीक यहीं आगे जो टी पॉइंट है उससे थोड़ा पहले वहाँ पे जाके हवन किया था कि गवर्नमेंट ये रास्ता बना दे। और जो भी हमने फॉलोअप किया इतने सारे हर्डल्स को क्लियर करने के लिए सारे गवर्नमेंट से, वो सब कुछ काम आया। और फाइनली अब जो चीज़ें हैं ना वो रेडी टू मूविंग के स्टेज में होने वाली है। चीज़ें अब कंप्लीशन के स्टेज पे है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मुझे ये भी बताइए कि आप कितने बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि ये जो गुड़गांव वाला पोर्शन है यहाँ से आप दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर पाएँ। ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो मेरा पेट डायलॉग है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो बेसिकली इसी सेक्शन को है, इसी गुड़गांव वाले सेक्शन को दिल्ली वाले सेक्शन के साथ जोड़ना है। यही वो मोटो है कि जब ये सेक्शन जुड़ जाएगा ना, विच मीन्स आप समझिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीशन की तरफ है। ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, जो अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या जिनको भी लोग कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, आप बेच दो, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रॉपर्टी को मत बेचिएगा, अपनी प्रॉपर्टी को रखे रहिएगा। चाहे वो जितना भी पुराना प्रॉपर्टी उसको रखिए। अगर आपने अच्छे जगह इन्वेस्ट किया है, अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो उस प्रॉपर्टी को रखिएगा, बेचिएगा मत। कुछ टाइम की बात है, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। और मैंने आपको आज से 3-4 महीने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइस का जो रेंज होगा वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में 13,000 रुपये स्क्वायर फीट से 15,000 रुपये स्क्वायर फीट होगा। वो आज ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कुछ ही टाइम की बात है, कुछ ही महीनों की बात है। जब दिल्ली के साथ ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ पे जो प्राइस है वो और राइज़ करेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।